स्टूडेंट्स, आज अपने 10th बायोलॉजी में यूनिट 18 का लास्ट टॉपिक स्टडी करना है। लास्ट टॉपिक का नाम है वैक्सीन्स। वैक्सीन्स जो है ऐसी मेडिसिन हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शंस। इससे पहले हमने टॉपिक पढ़ा था एंटीबायोटिक्स का। एंटीबायोटिक्स हम यूज करते हैं अगेंस्ट बैक्टीरिया और अमीबा। वैक्सीन यूज करते हैं अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शन या वायरस के खिलाफ करते हैं। तो वैक्सीन है क्या? ऐसा मटेरियल जो कंटेन करता है वीक और किल्ड पैथोजेंस हो। पैथोजेंस भी पैरासाइट को कहते हैं, बैक्टीरिया को कहते हैं, जो डेड हो या वीकेंड बहुत कमजोर हो। इस पर मुश्तमिल जो मटेरियल होगा और वो यूज करते हैं टू प्रोड्यूस इम्यूनिटी अगेंस्ट अ डिजीज। और क्या पैदा करता है? उसके खिलाफ ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर देता है। क्या प्रोड्यूस करता है? एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है। तो इसको हम क्या कहते हैं बेटे? वैक्सीन्स का नाम देते हैं। तो वैक्सीन में क्या चीजें हैं? हमने कहा कि इसके अंदर ऐसा मटेरियल है जिसके अंदर वीकेंड और डेड पैथोजेंस हैं। इनको हम इस्तेमाल करते हैं किसी डिजीज के खिलाफ या इन्फेक्शन के खिलाफ इम्यूनिटी प्रोड्यूस करने के लिए। इम्यूनिटी कैसे प्रोड्यूस होगी? ये उसके खिलाफ एंटीबॉडीज जो है वो क्या कर देगा? पैदा कर देगा। तो एंटीबॉडीज का फंक्शन आगे देखेंगे क्या होता है। इस मटेरियल को हमने नाम क्या दिया? वैक्सीन का नाम दिया। तो इसकी डिस्कवरी कैसे हुई बेटे? 1796 के अंदर ब्रिटिश फिजिशियन था, नाम था इसका एडवर्ड जेनर। ब्रिटिश फिजिशियन था, नाम था इसका एडवर्ड जेनर। इसने क्या काम किया? इसने इन्फेक्ट किया यंग बॉय को विद काउपॉक्स। काउपॉक्स एक बीमारी थी और काउपॉक्स से इसने पस सेल लेकर उस यंग बॉय के अंदर इंजेक्ट कर दिए, खुद से लेकर इंजेक्ट कर दिए। तो एज ए रिजल्ट आफ्टर क्या हुआ? बॉय रिकवर्ड हो गया फ्रॉम काउपॉक्स से, यानी उसको ये बीमारी ना हो। अब इसके बाद क्या किया? जेनर ने इंजेक्ट किए पस सेल फ्रॉम स्मॉल पॉक्स। अब काउपॉक्स जो है वो इंसानों के अंदर की बीमारी नहीं होती। काउपॉक्स जो है वो काउज या जानवरों के हवाले से बीमारी है, लेकिन ये जो स्मॉल पॉक्स है ये इंसानों की बीमारी है, छोटे छोटे दाने से निकलते जिसको हम कहते हैं। अब इस स्मॉल पॉक्स से पस सेल लिए और उसी लड़के के अंदर इनको भी इंजेक्ट कर दिया, एज ए रिजल्ट क्या हुआ? वो बॉय जो है डिड नॉट गेट स्मॉल पॉक्स, उसको स्मॉल पॉक्स की बीमारी ना हुई। तो इससे ये बात साफ जाहिर हो गई कि अगर आप इंटेंशनली किसी चीज को इन्फेक्ट करते हैं, जानबूझकर उसके अंदर आप ये पैथोजेंस डालते हैं, तो उसके ऊपर वो अमल पैरा नहीं होते। क्यों? इसको पहले काउपॉक्स हो चुकी थी, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो चुके थे। जैसे ही स्मॉल पॉक्स वाले आपने डाले, उन एंटीबॉडीज ने इनको क्या कर दिया? किल कर दिया, जिसकी वजह से उनको स्मॉल पॉक्स की बीमारी नहीं हुई। तो इंटेंशनली जानबूझकर इन्फेक्शन विद काउपॉक्स प्रोटेक्ट करती है पीपल को, किससे भाई? स्मॉल पॉक्स से बचा लेती है। ये जो मेथड है नेम्ड एज, क्या नाम दिया इसको? वैक्सीनेशन का। जो इंजेक्ट कर रहे हैं हम, उसको मटेरियल दे रहे हैं काउपॉक्स के पस सेल्स वाला या स्मॉल पॉक्स के पस सेल्स वाला, ये जो मेथड है इसको नाम क्या देते हैं हम? वैक्सीनेशन। और वो जो मटेरियल हमने इंजेक्ट किया उस सब्सटेंस को हम नाम क्या देते हैं भाई? वैक्सीन का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं हम उसको? यानी जो मटेरियल इंजेक्ट किया है उस पर्सन के अंदर इम्यूनिटी प्रोड्यूस करने के लिए या एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने के लिए, उस मटेरियल को, उस सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं भाई? वैक्सीन्स का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? वैक्सीन्स का नाम देते हैं। अब हमें देखना है मोड ऑफ एक्शन ऑफ वैक्सीन। वैक्सीन जो है काम किस तरह से करती है? तो हम इसमें लिखते हैं, जहां पहले दो टर्म बताते हैं, एंटीजन और एंटीबॉडी। 9th क्लास के अंदर हम इन दोनों को पढ़ चुके हैं, एंटीजन को पढ़ चुके हैं और एंटीबॉडीज को पढ़ चुके हैं। आपको याद होना चाहिए वहां पर हमने एंटीजन कहा था कि ऐसी प्रोटीन है जो सरफेस ऑफ रेड ब्लड सेल पर प्रेजेंट हो, उसको क्या कहते थे हम? एंटीजन। और ऐसी प्रोटीन जो
किसके अंदर हो, प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट हो, तो उसको हम क्या कहते थे जनाब, एंटीबॉडी कहते थे। क्या कहते थे हम उसको, एंटीबॉडी का नाम जब हम देते थे। तो हम कहते हैं जनाब जो पैथोजेंस डाल रहे हैं इनके अंदर, डेड पैथोजेंस हैं या किल्ड पैथोजेंस हैं, तो इसमें लिखा है पैथोजेंस कंटेन a प्रोटीन कार्ड, इस प्रोटीन को हम नाम क्या देते हैं भाई, एंटीजन का नाम देते हैं। इस पैथोजन को हम क्या नाम देते हैं, या इस प्रोटीन को हम क्या नाम देते हैं, एंटीजन का नाम देते हैं। और ये भी आपको याद होगा, अगेंस्ट पैथोजन अपना एंटीजन इम्यून रिस्पॉन्स होता है, जिसके मुकाबले में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं। क्या होती हैं, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं। एंटीबॉडीज क्या है, एंटीबॉडी भी एक्चुअली तौर पर क्या है, एक प्रोटीन है। क्या है, ये एक प्रोटीन है। तो ये प्रोटीन जो है, ये प्रोटीन, ये प्रोटीन कौन से वाली, जिसको हम कहते हैं एंटीजन, नाम लिख देता हूं यहां पर, एंटीजन, which stimulate the immune response that produce इसको क्या कहेंगे भाई हम, एंटीबॉडी। क्या कहेंगे हम इसको, एंटीबॉडी। जब तक एंटीजन नहीं आएगा उस वक्त तक एंटीबॉडी नहीं बन सकेगी। इसको मैं रिलेट कर रहा हूं 9th क्लास के टॉपिक से, आपको बताने के लिए। हमने उस वक्त नाम दिए थे एंटीजन ए और एंटीजन बी, एंटीबॉडी ए, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। हमने उसको कहते थे अगर एंटीजन ए आता है तो एंटीबॉडी बी सामने आती है, एंटीजन बी आता है तो एंटीबॉडी ए सामने आती है। तो ये अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स था जो प्रोड्यूस करता था। तो यहाँ पर भी प्रोटीन एंटीजन अगर प्रोड्यूस हो जाता है, यहाँ प्रोड्यूस हो जाता है, तो उसके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। एज ए रिजल्ट हम कहते हैं क्या चीज प्रोड्यूस होते हैं, एंटीबॉडी जो है वो प्रोड्यूस होती है। क्या चीज प्रोड्यूस होती है, एंटीबॉडी जो है वो प्रोड्यूस होती है। अब जब भी आप उस बॉडी के अंदर कोई पैथोजन एंटर करेंगे, एंटीबॉडीज ऑलरेडी जो है वो क्या होगी, तैयार हो चुकी होंगी। अब ये एंटीबॉडीज जो हैं, यहां लिख देते हैं दीज एंटीबॉडीज, ये एंटीबॉडीज प्रोवाइड करती हैं क्या चीज प्रोवाइड करती हैं, उसके खिलाफ इम्यून प्रोवाइड करती हैं। प्रोवाइड इम्यूनिटी अगेंस्ट फ्यूचर इन्फेक्शन। फ्यूचर में जो इन्फेक्शन होगी उससे ये इम्यूनिटी प्रोवाइड पहले से कर देती हैं। तो तब वो पर्सन जो है उस बीमारी से क्या हो जाता है, बच जाता है। उस पर्सन जो है उस बीमारी से क्या हो जाता है भाई, बच जाता है। तो अब इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म मैं आपको बता देता हूं कि किस तरह से ये इसको बचाते हैं, किस तरह से बचाते हैं। तो हम इसमें लिखते हैं जनाब, एक तो इन्होंने एंटीबॉडी तैयार कर दी, फिर एंटीबॉडी की तरह ये मेमोरी सेल भी तैयार कर लेते हैं। क्या करते हैं, मेमोरी सेल भी तैयार करके रख लेते हैं, जो फर्दर ऑन पहचानते हैं अपने ओरिजिनल एनिमी को और उसके खिलाफ जो है क्या करते हैं भाई, काम करते हैं। जब आप वीक पैथोजन हैं, व्हेन वीक आर डेड पैथोजेंस, यानी कि वैक्सीन जो आपके पास है, किसी के खिलाफ आपने बनाई हुई वैक्सीन जो है आप इंजेक्ट करते हैं, इंजेक्टेड द पर्सन, किसी पर्सन को आप ये इंजेक्ट करते हैं। तो इंजेक्ट करने के बाद क्या होता है, ये स्टिमुलेट करती है, लिख देते हैं विच
स्टिमुलेट द वाइट ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स को स्टिमुलेट करती है। अब वाइट ब्लड सेल्स की फर्दर टाइप अगर आपको याद हो तो उसमें हमने लिम्फोसाइट्स के नाम पढ़े थे, लिम्फोसाइट्स के नाम पढ़े थे। तो यहां पर एक टाइप है, इसको कहते हैं बी लिम्फोसाइट। क्या नाम है इसका? बी लिम्फोसाइट। टाइप दो होती है, एक बी लिम्फोसाइट होती है और एक टी लिम्फोसाइट होती है। तो ये जो लिम्फोसाइट है, इट इज अ टाइप ऑफ रेड ब्लड सेल। ये रिकॉग्नाइज करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं किसको? रिकॉग्नाइज करते हैं, रिकॉग्नाइज द पैथोजेंस, पैथोजेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं एज एनिमी के तौर पर, एनिमी के तौर पर, दुश्मन के तौर पर उसको क्या करते हैं? रिकॉग्नाइज करते हैं। जब ये उसको रिकॉग्नाइज करते हैं तो फिर क्या करते हैं? दैट प्रोड्यूस एंटीबॉडी, एंटीबॉडी, एंटीबॉडीज टू प्रोवाइड इम्यूनिटी, इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए ये क्या प्रोड्यूस कर देते हैं? एंटीबॉडीज तैयार कर लेते हैं। अब ये एंटीबॉडीज ने क्या करना है ये हम स्टडी करेंगे। तो यहां लिखते हैं इन एडिशन also produce memory cell, मेमोरी सेल जो है वो भी तैयार कर लेता है। उस मेमोरी सेल में भी क्या होंगे? ये एंटीबॉडीज होंगी जिन्होंने वर्क करना है। अब क्या होगा? अब ये जो एंटीबॉडीज हैं, क्या है बेटे? ये एंटीबॉडीज हैं, एंटीबॉडीज बाइंड विद, किसके साथ एंटीबॉडी जुड़ जाती है? पैथोजन के साथ, पैरासाइट के साथ, एंड डिस्ट्रॉय देम, डिस्ट्रॉय देम, उनके साथ बाइंड होती हैं और उनको क्या कर देती है? डिस्ट्रॉय कर देती हैं। जब पैथोजेंस यानी कि वायरस जो बाहर से आता है ये उसको किल कर देंगे तो आप बीमारी से क्या हो जाएंगे? बच जाएंगे। तो नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं मेमोरी सेल आल्सो identify the real पैथोजन, जो हकीकत में दाखिल हुआ, जो आपने नहीं डाला, when it enter in blood stream, जब ये रियल पैथोजन ब्लड स्ट्रीम में एंटर होता है तो मेमोरी सेल इसको क्या कर लेते हैं? आइडेंटिफाई कर लेते हैं। आफ्टर आइडेंटिफिकेशन जो है दे डिस्ट्रॉय देम, क्या करते हैं? उनको डिस्ट्रॉय द पैथोजेंस या रियल पैथोजेंस, ये रियल पैथोजेंस को डिस्ट्रॉय करते हैं एंड provide immunity against that infection या डिजीज भी लिख सकते हैं। तो जो बीमारी होने का अंदेशा था, जैसे आजकल आप देख रहे हैं कोरोना का दौरा चल रहा है, तो इसके भी चांस हैं कि आगे बढ़े। तो आगे वैक्सीनेशन का प्रोसेस चल रहा है आजकल दुनिया में, वैक्सीन डिस्कवर की जा रही है। तो वैक्सीन जैसे ही आपने अगर पहले से दी हुई है तो जैसे ही ये पैरासाइट एंटर होता है तो ये मेमोरी सेल उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं और आते ही उसको समझ ले किल कर देते हैं। तो वो पर्सन जो है उस इन्फेक्शन से, उस बीमारी से बच जाता है।
तो ये क्या है, मोड ऑफ एक्शन ऑफ वैक्सीन, कि काम जो है वैक्सीन बॉडी के अंदर किस तरह से करती है और हमें आने वाली बीमारी से किस तरह से बचाती है। तो आज बुक खत्म हो गई, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।